नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। टीम एमरा बिहार, जिसके संस्थापक एवं अध्यक्ष कैलाश लख्यानी हैं और राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नवनीत पाठक हैं, सहित सम्मानित सदस्य शामिल रहे। हाल ही में पटना में खुदरा बाजार व्यापार का दौरा किया। इस यात्रा के प्राथमिक उद्देश्य जमीनी हकीकत और स्थानीय बाजार के सामान आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इस दौरान क्या कुछ कहना था टीम एमरा बिहार के संस्थापक एवं अध्यक्ष कैलाश लख्यानी का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए आगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। शाओमी, इनके साथ भी हमने कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की है, उनके साथ वार्तालाप की है और जो समस्याएं रिटेलर फेस कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, उसको लेके उनके साथ काफ़ी अच्छी हमारी चर्चा हुई है और उनकी तरफ से हमको पूरा सपोर्ट है। तो आज हम लोग ये मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स के मुद्दे हैं जिनको लेके हमने डिस्कशन किया है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ग्रे मार्केट का स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत है, जो हॉकर्स करके यहाँ पे उसको बोला जाता है कि हॉकर्स के थ्रू वो माल आ रहा है, जो ऑनलाइन से स्टूडेंट्स खरीदते हैं या इन्फिल्ट्रेशन करने होलसेल करने वाले लोग खरीद के ग्रे मार्केट का माल मार्केट के अंदर काफ़ी आ रहा है, जिससे बिहार सरकार को जो जीएसटी का टैक्स है वहाँ पे नुकसान हो रहा है। उसके लेके हमने गंभीरता से ब्रांड के साथ भी डिस्कशन किया है और उसको लेके वो भी चिंतित है और उन्होंने कहा कि हम अपने एचओ में हेड ऑफिस में इसको लेके बात करेंगे और इस तरह का जो भी ग्रे मार्केट का काम हो रहा है तो हम लोग जीएसटी कमिश्नर को भी एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से देने वाले हैं ताकि वो सब चीजें वहाँ बंद हो, क्योंकि जो ग्रे मार्केट का माल आता है उससे कस्टमर का ज्यादा नुकसान होता है। सरकार का तो नुकसान होता ही होता है, कस्टमर का भी बहुत सारा नुकसान होता है और काफी सारे मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आईकू है जो सिर्फ ऑनलाइन में एक्सक्लूसिव मिलता है, हम जैसे रिटेलर के पास जहाँ पे हम कस्टमर को एक्सपीरियंस देते हैं, उसका डेटा हम लोग पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में डालते हैं, हम फ़ोन को एक्सचेंज करते हैं, तो वो सब सहूलियत उसको नहीं मिलती है। ज़बरदस्ती वो आईकू का फ़ोन या पोको का फ़ोन उसको ऑनलाइन में जाके खरीदना पड़ता है, जहाँ उसको कोई बार्गेन नहीं होती क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, मोनोपॉली है, तो कस्टमर का वहाँ नुकसान होता है। तो ब्रांड को हमने चिट्ठी लिखी है और हम लोग सेंट्रल मिनिस्ट्री जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी को भी अभी हमने लास्ट वीक एक चिट्ठी लिखी थी कि ये सब माल मार्केट में मिलना चाहिए, जिससे कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दाम में एक एक्सपीरियंस के साथ मिले। तो इसको लेके हम लोग लगातार पिछले 10 साल से एमरा ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही है और बिहार स्टेट के अंदर हम लोग लगातार रिटेलर से भी मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हैं, ब्रांड से मिल रहे हैं और इन मुद्दों को लेके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने सॉल्व किए आपस में बैठ के। कुछ सरकार की पॉलिसी स्ट्रिक्ट आई है, जिससे ऑनलाइन जिस तरह पहले डीप डिस्काउंटिंग करती थी या 150 एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट थे जो अब बहुत ही कम हो गए हैं, बट उसके बावजूद चिंताएं हैं, रिटेलर परेशान है, कस्टमर परेशान है। उसको लेके हम लोग सब मीटिंग करके चर्चा करके उसके ऊपर आगे काम कर रहे हैं। बिहार के मार्केट में रिस्पांस मिली डिस्ट्रीब्यूटर के पास? देखिए, हम लोग 10 साल से ब्रांड के जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं उनके साथ लगातार हर 3 महीने में मीटिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सब हमारे सपोर्ट में है, क्योंकि जितना बार डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है वही रिटेलर के पास जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा है क्योंकि उसको रिटेल के अंदर उसका धंधा बढ़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से हमको पूरा सपोर्ट है। रिटेल काउंटर से सर ऑनलाइन की ओर ज्यादा कस्टमर भाग रहे हैं, क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है? ऑनलाइन की तरफ कस्टमर जाते थे, ये सही बात है, लेकिन अब जब प्रोडक्ट रिटेल के अंदर भी मिलता है तो कस्टमर रिटेल में आता है, क्योंकि रिटेल के अंदर उसको टच एंड फील मिलता है, फोन को देख सकता है, मार्केट के कंपटीशन की वजह से उसको डिस्काउंट भी मिलता है और जो उसका पुराना फोन रहता है वो हाथों हाथ खरीद लिया जाता है ताकि वो नए फोन में उसको खर्च कर सके और उसका डेटा भी इजीली ट्रांसफर होता है। ऑनलाइन में आपने देखा होगा, सबका एक्सपीरियंस है कि कभी फेक प्रोडक्ट आ जाता है,
कभी कुछ डैमेज प्रोडक्ट आता है, तो आज कस्टमर भी उतना भरोसा नहीं करता है। जो हमने बोला कि ग्रे मार्केट के अंदर जो माल आ रहा ऑनलाइन का, उस वजह से आपको लगता है कि ऑनलाइन में धंधा ज्यादा हो रहा, बट कहीं ना कहीं वो मार्केट में आके कस्टमर खरीद रहा है। एमरा कुछ नियम और शर्त बनाती है जिन्हें मतलब कि जो कस्टमर होते हैं उन्हें मानना पड़ता होगा सर। नहीं, हमरा ऐसा कोई नियम नहीं बनाती कि जो कस्टमर को मानना। कस्टमर सर्वोपरि है, कस्टमर भगवान है। कस्टमर के लिए हम लोग सदैव बैठे हैं। हम उसको घर में भी डिलीवरी देते हैं, हम उसको टच एंड फील का एक्सपीरियंस भी देते हैं। कितना बेनिफिट होने वाला है बिहार वासियों को? अगर पूरा माल रिटेलर के पास से बिकेगा तो कस्टमर को भी बेनिफिट है, सरकार को भी बेनिफिट है। हजारों करोड़ का राजस्व सरकार को मिलेगा। परिचय दीजिए। मैं कैलाश लेख्यानी, फाउंडर चेयरमैन एमरा। और कोई बोलेंगे? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एन एसोसिएशन जिसका ऑब्जेक्टिव है रिटेल फ्रेटर्निटी के साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं, रिटेल जिस तरीके से खराब होता जा रहा था, उनके चैलेंजेस को खत्म करना। आज से पहले एक रिटेलर कभी ब्रांड के साथ इंडिविजुअल बात करके अपना सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जब बात होता है और बात करने से सोल्यूशंस निकलते हैं, इंडिविजुअली आप बात करें तो सोल्यूशन नहीं निकलता। वी आर देयर फॉर सोल्यूशंस। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट आईएमरा इज ये एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप है जो इंटेलेक्चुअली इस इंडस्ट्री को बखूबी जानते हैं और उसके बारे में पूरी तरह स्टडी करने के बाद में लोगों के साथ इनपुट शेयर करते हैं। जब हम लोग इनपुट शेयर करते हैं तो उस इनपुट का क्या प्रभाव आगे आने वाला है हमारे रिटेल पे, हमारे व्यापार पे, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, हमारे जीएसटी जनरेशन पे या हमारे